आरोग्यमस्तु दोस्तों, बड़े दिनों से वीडियो नहीं आया, इसके लिए क्षमा। आप लोगों का इतना प्यार और इतने सारे प्रश्न पूरे देश के कोने कोने से आ रहे हैं। आपके इतने प्यार और सम्मान के लिए मैं आपको धन्यवाद करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ। इतने दिनों से इसलिए नहीं उपस्थित हो पाया क्योंकि ये वाला जो माइक्रोफोन है ना, ये पटना में पड़ा था। हमारा जो ABL Jio का नया सेंटर खुला है पटना में डॉक्टर अवधेश पांडे के साथ, तो ये माइक्रोफोन वहाँ पे पड़ा था, इसलिए मैं नए वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि कमेंट्स आ जा रहे थे कि आवाज़ कम है। आज वापस आ गया है। आई थैंक शेखर सुमन, आई थैंक डॉक्टर सुमन, एंड आई ऑल्सो थैंक डॉक्टर अवधेश पांडे for that center and helping me getting my this microphone back. Now the most important question is coming from Mr. Munish Dhillon. He's from Mumbai and he has designed himself a very beautiful system. I'm showing you. बहुत समय पहले से ये सबमर्सिबल पंप की जगह पे मैंने ये एक्सटर्नल पंप लगा दिया है और ये वाटर टैंक निपल है। उससे पानी, अगर पानी ख़राब हो जाता है तो एक चश्मा लगा है यहाँ से पानी बाहर निकालने के लिए, और यहाँ से पानी जो है 12 वोल्ट की मोटर लगाई है। 12 वोल्ट की मोटर से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले मटके में, जिसमें कि यहाँ तक मैंने स्टोन भरे हुए हैं डिफरेंट कलर्स। बहुत कुछ लेकिन एक बात तो साफ है, वेरी ब्यूटीफुल क्रिएटिव आइडिया। आज से लगभग 1 साल पहले मुझे ये वीडियो मिला था, तब मैं मुनीश ढिल्लन जी को जानता भी नहीं था। उसी समय मैंने उसमें कमेंट रिमार्क किया था, धांसू, रियली इट इज़ वेरी धांसू। मिस्टर मुनीश वो भी पानी से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ही इज़ ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट फार्मा कंपनीज। पानी के बारे में उनकी बहुत जिज्ञासा रहती थी। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, दिस आई डेवलप फॉर माई यूज व्हेन आई चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, pH एंड हाइड्रोजन, alkaline is not up to the mark, getting natural water only. After going through your videos is some that I made, please guide if something is done. Yes, उसके बाद इन्होंने मेरे वीडियोस देखे। ही हैज़ एडिड तुलसी पट्टा एंड खीरा एंड हिज pH वैल्यू हैज़ राइजन अप टू 9। उन्होंने धन्यवाद भी किया। यस, आई गॉट माई मिस्टेक, आई वॉज नॉट एडिंग तुलसी पत्ता एंड खीरा स्लाइसेस। थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू मुनीश जी, थ्रू योर वंडरफुल वीडियो। रिगार्ड्स। Just guide me after how many days I have to clean stones. I am using Eureka Forbes water. How many days? देखिए, the bacteria is living in the surface of the stones. Okay, तो उसको बार बार धोइए मत, हिलाइए मत। The bacteria colonization टूट जाती है, बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है। You clean it after 7 day to 10 day, between that. And clean it with a matka water only. Please do not use any other water. No tap water, no Eureka Forbes water. Please mind, use only matka water because it already consists of bacteria. Okay. इन्होंने पूछा है, just guide me after how many days I have to clean stones as I am using Eureka Forbes clean water. Okay, you are using Eureka Forbes clean water for refilling the system, but don't use Eureka Forbes water for cleaning of the system. Use Eureka Forbes water as a raw water in the matka system and make it structured, alkaline and bacterial water with ORP values very high towards plus. Thanks a lot for sharing your excellent work through Living Water. Gone through some of your video. Thank you. Great. My question, is it advisable to use Eureka Forbes water or I should go for tap water? Please advise. He is asking whether he should use Eureka Forbes water or tap water.
in the early 1999 and 2000, I were there in sector 23 Noida. At that time there was only Yamuna water there. Yamuna water was not there at that time. So the groundwater in the Noida at that time and NCR region, the pH was very very high, more than 450 or 500 something. जो वो वाला पानी पिएगा उसको जॉन्डिस होना ही होना है. एट दैट टाइम हम लोग वहाँ पे पानी के 20-20 रुपए वाले कैन खरीदा करते थे, मुझे याद है. बट नाउ आई थिंक यमुना वाटर हैज़ रीच टू दिल्ली एंड एनसीआर. तो अब वो टीडीएस की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी टीडीएस की वैल्यूज़ 350 है, उससे ऊपर है, यू मे यूज़ यूरेका फोर्स वाटर. अगर उससे कम है, अगर 350 के आसपास है तो यूज़ इट. अदरवाइज़ अगर आपको हैवी लग रहा है पानी तो आप उसको यूरेका फोर्स वाटर से ले लीजिए. हमारे मट का सिस्टम में आएगा उसका टीडीएस बराबर 100 से 150 के आसपास मिलेगा, पीएच भी 9 के आसपास मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए. 2 खीरे के पीस, 2 स्लाइसेस अमरूद या कि सेब का 2 स्लाइस डालिए, तुलसी पत्ता जरूर डालिए, निस्फिकर रहिए. आपका टीडीएस 150 और 200 के बीच में, ORP भी टूवर्ड्स प्लस और pH भी अबव 9. प्लीज डोंट बॉदर. Very good morning dear, I have gone through maximum of your video living water. Do I need charcoal when we are using filtered water? You are using filtered water or not using filtered water, that is not a question. Why to use charcoal? Charcoal doesn't do anything. मैंने अपने किसी सिस्टम में पूरे देश में कहीं पे भी चारकोल एडवाइस नहीं किया. चारकोल कुछ नहीं करता है दोस्तों. इट ओनली एब्जॉर्ब द फाउल स्मेल प्रेजेंट इन वाटर. सो हमारे सिस्टम्स में तो फाउल स्मेल की बात ही नहीं है. ORP वैल्यू इतनी हाई है, ऑक्सीजन पूरी जुड़ी हुई है. अब इतनी ऑक्सीजन होगी तो कहाँ से आने लगा आपका कोई फाउल स्मेल. और जब फाउल स्मेल है ही नहीं तो चारकोल की कोई ज़रूरत नहीं. चारकोल का झंझट मत पालिए. हमारे सिस्टम में चारकोल की ज़रूरत नहीं है. उन सिस्टम्स में जहाँ पे ORP वैल्यू पूरी लो है, ORP नेगेटिव है, जहाँ पानी में स्मेल है, सरफेस में चिकनाई है, वहाँ पे ज़रूरत है. मेरे सिस्टम्स में बिल्कुल ज़रूरत नहीं, निश्चिंत रहिए. हाँ, most important question from himself only. The question is these stones are from Ma Narmada river? Yes, मुनीश जी, ये माँ नर्मदा जी से ही के घाट से ही आए हैं. और सिर्फ आए हैं ऐसा नहीं है. जब मैं अपने बच्चों को लेके गया था पहली बार, तो हमने पहले माँ नर्मदा जी के घाट में एक दिया जलाया था और खड़े होके हम सब ने माँ नर्मदा को रिक्वेस्ट किया था कि हमारे दोस्तों को स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ पत्थरों की ज़रूरत है. माँ नर्मदा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि मुनीश जी को ज़रूरत है, डॉक्टर सुमन लाल को ज़रूरत है, XYZ किसी को ज़रूरत है, नीतू को ज़रूरत है, मेरी बहन वो सिलीगुड़ी में रहती है, उसको ज़रूरत है, तो थोड़े से पत्थर हमें दे दीजिए. बाकायदा माँ नर्मदा से रिक्वेस्ट किए थे. रिक्वेस्ट करके उनसे मांगे गए पत्थर हैं, आपके नाम से मांगे गए. तो निश्चिंत रहिए. और मांगे गए हैं, और मांग के जब हम पत्थर घाट से बाहर ले जाते हैं तो बाकायदा वहाँ जब बाहर निकलते हैं ना, तो भंडारा का भी सिस्टम है. गरीब लोगों को हम खाना भी दे देते हैं. तो वहाँ पे सिस्टम है, हम आप पैसे दे दीजिए, वो लोग आपके नाम से भंडारा कर देते हैं. तो वहाँ पे आपके नाम से भंडारा भी हुआ है. तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, माँ नर्मदा जी के घाट से ही हैं. One more question is coming. This question is
What is the ORP? ORP is ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। थोड़े कम सरल शब्दों में समझें तो क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ का हमारे नेचर में सारी चीज़ों का क्षरण लगातार होता रहता है। जैसे कि जंग लगना, ओके, क्षरण है ये। तो जैसे जंग लगती है वो क्षरण है, उसको कैसे रोका जाए? ऋषि उधर दिखाओ। देखिए, इस झूले में जंग लगने से रोकने के लिए हमने पेंट किया हुआ है। पेंट करने से क्या होता, अब मेरी तरफ, पेंट करने से क्या होता है कि लोहे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आ पाती। ऑक्सीजन का कांटेक्ट आपने लोहे से रोक दिया तो जंग लगना बंद हो गई। तो ये लोहे के साथ ठीक है। इसलिए आज से मटका वाटर आने के पहले जो भी पानी अवेलेबल था, चाहे वो आरओ का था या कि कोई कैंगन मशीनों का था, उसमें ओआरपी की वैल्यू लो रखी जाती थी कि चीज़ों का क्षरण ना हो। ये लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे शरीर का भी क्षरण होगा। अरे भाई साहब, आपने जो खाना खाया है ना, उसका क्षरण ही होना चाहिए। जब उसका क्षरण होगा तब तो वो उसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और आपका शरीर उसको बहुत अच्छी तरह से उस खाने को ऑब्जॉर्ब कर पाएगा। आपके लिए जो जिस पानी की ज़रूरत है उसमें ओआरपी वैल्यूज हाई है, वो हाई होगी तब आपका खाना पचेगा। और हमारे पेट में ऐसी लेयरिंग्स है जिनका हाईएस्ट ओआरपी वैल्यू पे कुछ क्षरण नहीं होता। हमारे पेट में तो डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी बहुत स्ट्रांग। जब उससे क्षरण नहीं होता तो ओआरपी पानी से कैसे होगा? ओआरपी पॉजिटिव होने से। हमारे पानी में ओआरपी पॉजिटिव चाहिए ताकि खाना हम जो खा रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स टूटे। डॉक्टर खादरवली फॉर्मेंटेड खाना एडवाइस करते हैं, मैं भी फॉर्मेंटेड एडवाइस करता हूँ। मैंने तो अपने पानी में भी बैक्टीरिया रखा हुआ। पर्पस इज दिस ओनली। ओआरपी वैल्यू हाई रहेगी तो आप जो खाना खाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी टूटेंगे। ओआरपी के बारे में मैं और डिटेल वीडियो आपको दूंगा, ये तो जस्ट मोटे मोटे शब्दों में समझाया था। अब आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। अब अगला वीडियो कल या परसों बनाता हूँ तो आपको ओआरपी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। आरोग्यमस्तु। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आरोग्यमस्तु।